सिर्फ 2 टिफिन के ऑर्डर से शुरू हुई एक कहानी जिसे लोग छोटा समझ रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उसे बरकत बना दिया। ये कहानी है अहमद और आयशा की। सुबह का वक्त था। घर के छोटे से किचन में चाय की हल्की सी खुशबू फैल रही थी। आयशा आराम से चाय बना रही थी और अहमद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। जिंदगी सिंपल थी लेकिन सुकून भरी थी। उन्हें क्या पता था आज सब कुछ बदलने वाला है। ऑफिस में मैनेजर ने अहमद को बुलाया। चेहरे पर सख्ती थी और अल्फाज भारी। कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही है, बस इतना सुनना था और अहमद की दुनिया जैसे रुक सी गई। शाम को अहमद घर लौट रहा था, मगर आज उसके कदम बोझल थे। रोड पर सब लोग तेज चल रहे थे, पर अहमद धीरे चल रहा था। हाथ में ऑफिस का बैग था, लेकिन दिल में खालीपन। घर आते ही आयशा ने उसकी आंखों में उदासी देख ली। सब ठीक है ना? कुछ पल की खामोशी के बाद अहमद ने धीरे से कहा, मेरी नौकरी चली गई। रूम में सन्नाटा छा गया, लेकिन आयशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह बेहतर करेगा। उस रात दोनों ने नींद से ज्यादा फिक्र की। छत का पंखा घूम रहा था, पर उनके दिमाग में सवाल तेज घूम रहे थे। कभी कभी इम्तिहान सब्र का होता है और कभी हिम्मत का। सुबह फज्र के बाद आयशा खिड़की के पास बैठी सोच रही थी। तभी उसके जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं घर से टिफिन सर्विस शुरू करूं? छोटा सा ख्याल था, मगर नीयत साफ थी। उसने फोन उठाया और हाथ थोड़ा सा कांप गया। उसने एक छोटा सा मैसेज टाइप किया और पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने से पहले उसने गहरी सांस ली, फिर आंखें बंद करके सेंड दबा दिया। अब बस इंतजार था। कुछ घंटे बीत गए। फोन चुप था। हर छोटी सी आवाज पर आयशा फोन देख लेती। दिल में उम्मीद भी थी और डर भी। फिर अचानक नोटिफिकेशन आई, 2 टिफिन का ऑर्डर। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अहमद ने फोन देखा, फिर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन दाल भी अलग सी बनी, रोटी भी ज्यादा प्यार से बनी। हर टिफिन में सिर्फ खाना नहीं, उम्मीद भी पैक हुई। अहमद खुद स्कूटर से टिफिन देने गया। दिल में हल्का सा डर था, लेकिन साथ में फख्र भी था। शाम को जब पहली पेमेंट हाथ में आई, वो पैसा छोटा था, मगर एहसास बहुत बड़ा। लेकिन हर दिन आसान नहीं था। कभी सिर्फ एक ऑर्डर मिलता, कभी गैस सिलेंडर अचानक खत्म हो जाता, कभी लगता सब रुक जाएगा, कभी हौसला टूटने लगता, मगर नीयत कभी नहीं टूटी। एक दिन पड़ोस की फातिमा दरवाजे पर आई। काम मिल सकता है क्या? उसकी आंखों में मजबूरी भी थी और उम्मीद भी। आयशा ने उसे देखा, कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर हाँ कह दिया। उस दिन से ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहा, ये सहारा बन गया। किचन में एक एक्स्ट्रा टेबल लगा, फिर 2 औरतें और जुड़ गईं। बर्तनों की खनक बढ़ने लगी, सब्जी कटने की रफ्तार तेज हो गई, घर में मेहनत की आवाज गूंजने लगी। ऑर्डर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, 2 से 5, 5 से 10 और फिर एक दिन 18 टिफिन एक साथ टेबल पर लगे थे। अहमद उन्हें गिनते हुए हैरान था। आयशा चुपचाप खड़ी थी, आंखों में शुक्र और चेहरे पर सुकून। एक रात आयशा ने हाथ उठाए और धीरे से कहा, या अल्लाह, इस मेहनत में बरकत दे। शायद दुआ कबूल हो गई। घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा, बरकत होम किचन। छोटा सा घर, मगर बड़ी सी उम्मीद। अहमद ने कभी हार नहीं मानी, आयशा ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो, तो छोटा सा कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें।